नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट लाइफ पर स्वागत है। आज मैं लस तथा मस पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल को हल करने जा रहा हूँ, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और यह सवालें इस प्रकार हैं। देखिए इसमें क्या कहा है। दो संख्याओं के मस तथा लस क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। इसमें दिया है मस कितना दिया है। मस 8 दिया है। महत्तम समापवर्तक कितना दिया है। मस इसमें हमारा दिया है 8। मस इक्वल टू 8। और लस कितना दिया है 48। लस इक्वल टू 48। और इसमें क्या कह रहा है, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अगर यह कहता एक संख्या कहाँ है, एक संख्या मतलब पहली या दूसरी संख्या दोनों हो सकती है, लेकिन लास्ट में क्या कह दिया है दूसरी संख्या क्या होगी, तो यह हमारा पहली संख्या होगा। तो पहली संख्या इक्वल टू कितना दिया है 24। क्या पूछा है दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को हल करते समय हमको एक फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। वो फार्मूला इस प्रकार है। इस फार्मूले को याद रहना चाहिए, तभी यह सवाल हल हो सकता है। फार्मूला है लस गुणते मस इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या हमारे क्वेश्चन में दिया है मस 8। तो मस पहले देखते हैं लस कितना दिया है। लस 48 दिया है और मस कितना दिया है 8। और पहली संख्या कितना दिया है 24 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इससे हम दूसरी संख्या को आसानी से निकाल लेंगे। दूसरी संख्या अगर हम निकालें तो दूसरी संख्या इक्वल टू 48 इंटू 8 और जो 24 है बटे में आ जाएगा। 24 दूना 48, 8 दूना 16। यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा दूसरी संख्या हो जाएगी। इसी तरह अन्य सवालें नीचे हैं जो कि कंपटीशन में बार बार पूछे गए हैं। SSC 2010 में ये सवाल पूछे गए हैं, जो कि RS अग्रवाल की हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लस 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या हमें पूछा है और दो संख्याओं का अनुपात दिया है। अगर हम देखें पहली संख्या, इसमें देखें क्या होगा। अनुपात क्या दिया है, A B का अनुपात दिया है। मान लें पहली संख्या A हो दूसरे B, तो 3:4 मान सकते हैं, दिया है सवाल में। और लस कितना दिया है, लस दिया है 84। मस पूछ रहा है, तो मस इक्वल टू हम मान लेते हैं, मस इक्वल टू यक्स, कुछ भी मान ले, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं यक्स। पूछा है यक्स, तो मस से हमेशा संख्या में गुणा होता है। जैसे पहली संख्या 3 दिया है तो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या निकालना हो तो हमें
पहली संख्या इक्वल टू 3x, हमेशा म से गुणा हो जाता है तो 3x हो जाएगी। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए इसमें भी म से गुणा हो जाएगा 4x। अब इसमें अब तो जो दिया था उसको मैंने उतार लिया है। अब इसको कैसे हल करेंगे, उसी फार्मूले से, ऊपर जो फार्मूला दिया है लस इंटू मस इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसी फार्मूले से हम इस सवाल को फिर से हल करेंगे। देखो इसमें क्या दिया है, पहली संख्या क्या दिया है 3x, दूसरी संख्या क्या दिया है 4x इक्वल टू लस कितना दिया है 84, और मस मैंने कितना माना है x। तो देखिए यहाँ से इक्वल टू में है तो ये जो x यहाँ है x यहाँ है, दोनों आपस में कट जाएंगे और इसमें इसका गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12x इक्वल टू 84। अब यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 12 में 84 में 12 का भाग देंगे तो 12 से 84 तो इक्वल टू x बराबर 7। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब क्या पूछा है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 3 की 4 है ना, तो 4x बड़ी संख्या है, 4x बड़ी संख्या है ना, दूसरी संख्या 4x है तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ से हमारी बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या इक्वल टू 4x, x मान कितना दिया है 7, 4x इक्वल टू 4 इंटू 7 7 चौक 28, यही हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रकार देखिए अन्य क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में ये भी बार बार पूछा गया है, SSC 2010 में पूछा गया है। दो संख्याओं का योग 36 है, इनका मस 3 तथा लस 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। दो संख्या मतलब दो संख्या चाहे ए बी हो चाहे एक्स वाई हो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो दो संख्या हम मानते हैं एक्स पहली संख्या वाई दूसरी संख्या, दोनों का योग कितना दिया है 36। अब देखिए उस संख्या में पहली संख्या मैंने एक्स माना था, दूसरी संख्या वाई, तो पहली संख्या एक्स गुणते दूसरी संख्या वाई, उसी सूत्र से लगाएंगे, लस इंटू मस इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसमें देखो x पहली संख्या थी, y दूसरी संख्या थी, इक्वल टू लस कितना दिया है हमारा 105, मस कितना दिया है 3। अब क्या पूछ रहा है, इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। इन संख्या कौन है x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, और y का व्युत्क्रम पूछे तो y का व्युत्क्रम 1/y, तो व्युत्क्रम का योग पूछा है तो व्युत्क्रम का योग 1/x प्लस 1/y, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसमें क्या लस है, इसमें कितना है xy इसमें लस है तो x से x कट जाएगा, y बचेगा, प्लस y xy में y से भाग देंगे तो y कट जाएगा, x बचेगा। तो इसमें x प्लस y का मान ऊपर दिया है 36 बटे नीचे कितना है x इंटू वाई का मान भी दिया है 105 इंटू 3। अब इसे देखिए ये कट जाएगा, काटते हैं सरल करते हैं, 3 1 के 3, 3 2 6, अब फिर भी कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 2 6, 3 तिक्का 9, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 तिक्का 9, 3 पचे 15। हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इक्वल टू 4/35, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसका मान है, व्युत्क्रम का, इसका मान है 1/x प्लस 1/y का मान है, 1/y का मान है।
y का मान है। सॉरी, आगे देख लेते हैं। यह इसका मान है x 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4/35। यही हमारा क्या होगा आंसर। दैट्स ऑल। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपको इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में।